जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में आज हम आपके छठे चैप्टर तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप है उसका अभ्यास करेंगे। और लास्ट में आप सबको आज का रिजल्ट आपका क्या रहता है वो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर शेयर है वो करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज के पहले प्रश्न से। लीजिए साहब, ये रहा आज का आपका पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक तृतीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? लीजिए साहब, आपको यह बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप है वो नहीं है। ऑप्शन है व्यापार, मछली पकड़ना, दूरसंचार और बीमा। क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल दूसरा, मछली पकड़ना है वो तृतीय क्रियाकलाप नहीं है। मछली पकड़ना ये क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप है। और व्यापार हो गया, दूरसंचार हो गया, बीमा हो गया, ये तीनों किस सेक्टर में आते हैं? तृतीयक सेक्टर के अंदर शामिल रहते हैं। और हमसे पूछा था नहीं है तो उसका उत्तर हो गया मछली पकड़ना नहीं है भाई। लीजिए बात आ गई अब दूसरे प्रश्न की। निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? लीजिए ये प्रश्न भी तृतीय क्रियाकलाप का है। अक्सर इस चैप्टर में से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा संभावना रहती है बोर्ड एग्जाम में। कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है ये बताना है आपको। बुनाई, आखेट, संचार और वस्त्र निर्माण। क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर है संचार। संचार किसके अंदर आता है? तृतीयक सेक्टर में आता है। जबकि बुनाई और वस्त्र निर्माण, इन दोनों की बात करें तो ये किस में आते हैं? ये द्वितीयक सेक्टर में आते हैं। और आखेट है, शिकार करना है, मछली पकड़ना है, लकड़ी काटना, ये सारे आते हैं प्राथमिक में। और वस्त्र निर्माण और बुनाई ये द्वितीयक सेक्टर में। और संचार हो गया तृतीयक का। चलिए जी तीसरा प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? बहुत प्यारा प्रश्न। अब चतुर्थ क्रियाकलाप बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। सूचना का संग्रहण, मौद्रिक बैंकिंग, मुद्रण मीडिया और इंटरनेट। क्या होगा सही उत्तर? तो चतुर्थ क्रियाकलाप में कौन सा है? सूचनाओं का संग्रहण। सूचनाओं का संग्रहण, ज्ञान आधारित ये सारे क्रियाकलाप हैं, ये किस में आते हैं? चतुर्थ में। वहीं बैंकिंग, मुद्रण, मीडिया, इंटरनेट, ये सारे के सारे किस में हैं भाई? ये तृतीयक सेक्टर के हिस्सा हैं। ये तृतीयक सेक्टर के अंदर शामिल है, वो रहते हैं। अगला प्रश्न जी, अब निम्न में से किस क्षेत्र के क्रियाकलाप के अंदर उच्चतर स्तर के निर्णय लेने और नीतियों का निर्माण करने वाले काम शामिल है? बहुत प्यारा प्रश्न। एक नंबर वाले प्रश्नों में ये कई बार पूछा गया है। उच्चतर स्तर के निर्णय लेना और पॉलिसी बनाने वाले काम है वो किस में शामिल है? तृतीयक, चतुर्थक, द्वितीयक या पंचम किस में आएंगे? और ये आएंगे जी पंचम क्रियाकलाप में। बहुत प्यारा प्रश्न है, अच्छे से जान लीजिएगा। पंचम क्रियाकलाप के अंदर उच्चतर स्तर के निर्णय लेने वाले और पॉलिसी मेकर जो होते हैं वो इसके अंदर शामिल है, वो रहते हैं। और पंचम क्रियाकलाप वाले जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो ये काम हैं, इन्हें स्वर्ण कॉलर व्यवसाय भी कहा जाता है। स्वर्ण कॉलर व्यवसाय कहा जाता है। जैसे प्राथमिक वालों को क्या कहा जाता है? लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। वहीं पंचम वालों को स्वर्ण कॉलर श्रमिक या व्यवसाय कहा जाता है। और एक तरीके से कहा जाता है भी ये पंचम वाला जो काम है ना, ये तृतीयक जो सेवा सेक्टर है उसी का एक उप विभाग इसको माना जाता है। क्योंकि सेवाएं किस में आती है? तृतीयक सेक्टर में आती है। तो उन्हीं सेवाओं में से जो विशेष प्रकार की है उन सबको किस में जोड़ा गया है? पंचम क्रियाकलाप के अंदर जोड़ लिया गया है। लीजिए साहब पांचवा प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है। थोड़ा सा आप अभ्यास से इनको कर लेंगे और इस
एक ही प्रश्न से कई प्रश्न आपके क्लियर होंगे और सबसे बड़ी बात कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इसलिए आप प्रश्न को अच्छे से समझना। 3 लाइनें दी गई है, तीनों में से कौन सी सही है कौन सी गलत है यह बताना है। तो पहला बिंदु है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यानी जो धनी देश है उनमें अधिक से अधिक कर्मी ज्ञान के क्षेत्र में चतुर्थ पंचम है वो इनसे जुड़े हुए हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये तो दूसरा है कि तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलापों का बाह्य स्रोतन यानी आउटसोर्सिंग है वो नहीं की जा सकती। आउटसोर्सिंग क्या होती है? किसी काम को बाहरी एजेंसी को दे देना, ठेके पर काम दे देना, वो आउटसोर्सिंग कहलाता है। तो क्या तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलापों की आउटसोर्सिंग नहीं की जा सकती? ये गलत बात है। की जा सकती है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, तब तो ये लाइन सही होती, लेकिन यहां पर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये कथन गलत हो गया। अगली बात है कि बाह्य स्रोतन केवल द्वितीय क्रियाकलापों का ही किया जा सकता है। क्या केवल द्वितीय का ही किया जा सकता है? अब ये लाइन भी गलत हो गई। किस वजह से? इस केवल शब्द के लगने की वजह से। केवल नहीं होता तो ठीक है, द्वितीय क्रियाकलापों का किया जा सकता है, क्योंकि केवल लग गया तो यहां पर ही शब्द भी आ गया। ध्यान रखिएगा, आउटसोर्सिंग है वो द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम इन सभी की जा सकती है। तो इसलिए ये 2 कथन यहां पर गलत लिखे हुए हैं और गलत ही हमसे पूछे हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें 2 और 3 का उल्लेख इसमें आ रहा है। तो आउटसोर्सिंग का मतलब होता है काम ठेके पर देना, और आउटसोर्सिंग का बेनिफिट हम द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम इन सभी क्रियाकलापों में कर सकते हैं। प्राथमिक के अलावा सभी का किया जा सकता है। चलिए जी, अगला प्रश्न, रेडियो और दूरदर्शन निम्न में से किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। रेडियो और टीवी, रेडियो और टीवी की बात हो रही है, किस में आएंगे? रेडियो और टीवी क्या है? ये जन संचार के माध्यम है, जन संचार के माध्यम है। अखबार भी इसके अंदर आ जाते हैं। और जन संचार यानी सेवा, ये क्या हो गई अपनी जो कहते हैं संचार कह दें, संचार या उसी के अंदर जन संचार जो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। और संचार किस में आता है? ये आता है अपना तृतीयक क्रियाकलाप में। तो सही उत्तर क्या हो गया? तृतीयक क्रियाकलाप इसका। अगला प्रश्न जी, होम स्टे यानी घरों में रुकना के संदर्भ में मेडिकेरे और कुर्ग का संबंध निम्न में से किस एक राज्य से है? ये सारी चीज किससे जुड़ी हुई है? पहले तो आप ये समझ लें, ये टूरिज्म का हिस्सा है। मोस्टली जो लोग घूमने जाते हैं वो होटलों में या धर्मशालाओं में रुकते हैं, लेकिन आजकल टूरिस्ट जगह पर एक नया ट्रेंड आ गया। अभी लोग अपने घरों के ऊपर ही जो गेस्ट आते हैं उनको रोक लेते हैं, और उन लोगों को ये फायदा होता है, उनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगती। होटल पे तो जीएसटी लगती है, इसलिए होटल महंगा पड़ता है। और घरों में जब टूरिस्टों को रखा जाता है तो उन लोगों से कोई भी टैक्स, जीएसटी है वो नहीं लगता, तो उनको भी फायदा हो जाता है और टूरिस्ट है उसको भी फायदा हो जाता है। तो मेडिकेरे और कुर्ग वो जगह है जहां पर होम स्टे आपको मिलता है। और ये किस राज्य में है? सही उत्तर क्या हो गया? वो है कर्नाटक। ये है कर्नाटक। और एक आपने और उदाहरण पढ़ा होगा गोवा को लेकर भी। गोवा में इन जगहों को के लिए शब्द है वो है हेरिटेज होम्स। हेरिटेज होम्स अगर पूछ लिया जाता तो उत्तर आप क्या देते? तो गोवा आ जाता, लेकिन यहां मेडिकेरे और कुर्ग है तो उत्तर क्या हो गया जी? कर्नाटक। बस एक प्रश्न के साथ जुड़ी हुई तथ्य जो होते हैं उनको भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं तो अच्छे से दिमाग में सेट हो जाती है बातें। 8वां प्रश्न है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के क्रय और विक्रय, खरीदना और बेचना, इसको क्या कहा जाता है? बिल्कुल सिंपल सी बात, और इसे कहा जाता है ट्रेड, व्यापार। खरीदना
और बेचना, वस्तुओं को खरीदना और बेचना व्यापार कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक संचार का, कम्युनिकेशन का मुद्रित माध्यम है? प्रिंटिंग। प्रिंटिंग किसमें होती है? टेलीविजन में, समाचार पत्र, रेडियो या मोबाइल? तो प्रिंटिंग किसमें हो गई भाई? समाचार पत्र के अंदर। ये जनसंचार के माध्यम दे रखे हैं सारे, उन्हीं में से जो मुद्रण प्रिंटिंग पर जो बेस्ट है वो कौन सा हो गया? समाचार पत्र हो गया। अगला प्रश्न जी, जब आउटसोर्सिंग यानी बाह्य स्रोतन में कार्य को समुद्र पार स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी दूर किसी देश के अंदर काम ठेके पर दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, अपतरण, अंकीय विभाजक, ई आउटसोर्सिंग या इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र पार ठेके पर काम देना यह कहलाता है अपतरण, या अपतटन भी मिल सकता है कई जगह। अपतरण है वो उसे कहा जाता है, ऑफ शोरिंग कहा जाता है इंग्लिश में इसे। अगला प्रश्न जी, दो प्रमुख कस्बों या नोड को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहा जाता है? तो अच्छे से आपके ये सब क्लियर है। नोड यानी कस्बे जो सड़क के किनारे हैं। तो दो प्रमुख कस्बों या नोड को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहा जाता है? सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल वो है योजक। तो अपने आप में एक प्यारा प्रश्न बन गया, योजक किसे कहते हैं? तो दो प्रमुख कस्बों यानी टाउन को या नोड को जोड़ने वाली सड़क को योजक कहा जाता है। और जब कई योजक आपस में जुड़ जाते हैं तो आपको पता है उसे परिवहन जाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है जी, अब समकाल रेखाएं सामान्यतः कहां खींची जाती है? समकाल रेखाएं कहां खींची जाती है? भूतल पर, मानचित्र पर, व्यापारी केंद्रों पर या सादे कागज पर? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। और किस पर खींचते हैं? ये मानचित्र के ऊपर है, वो खींची जाती है मैप जब बनाते हैं तब। और क्या होती है समकाल रेखा? सम यानी समान, यानी काल यानी समय। तो समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है वो समकाल रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही है। पहला बिंदु है तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। बिल्कुल ये बात सही है। दूसरा, तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल होते हैं। उत्पादन यानी सेवाएं आ गई, विनिमय के अंतर्गत परिवहन और संचार की बातें करते हैं, याद आ गया होगा। इसका मतलब ये बात भी सही है। तीसरा है कि व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं ये तृतीय क्रियाकलाप है। बिल्कुल भाई, तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण क्या होंगे? व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं हैं। और चौथा कह रहे उपरोक्त सभी कथन सही है। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो इसका उत्तर आप क्या भरेंगे? ऑप्शन 4 भी। ऊपर वाले तीनों ही कथन इसमें सही है। अगला प्रश्न है जी आपके सामने, पर्यटन आकर्षण को प्रभावित करने वाला कारक है। टूरिज्म को अट्रैक्ट कौन सी चीजें करती है? जलवायु, भूदृश्य, इतिहास और कला या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी, जलवायु क्लाइमेट भी, जो भूदृश्य है, इतिहास और कला सभी पर्यटन को आकर्षित करते हैं। तो उत्तर क्या हो गया? 4 नंबर। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न। और आज का लास्ट प्रश्न है कि पर्यटन विश्व का अकेला सबसे बड़ा खाली स्थान, रिक्त स्थान क्रियाकलाप बन गया है। पर्यटन, टूरिज्म विश्व का अकेला सबसे बड़ा क्रियाकलाप। तो पर्यटन किस में आता है? सीधी सी बात है, यह पूछना चाहता है आपसे। तो पर्यटन, टूरिज्म किस में आता है? तृतीय क्रियाकलापों में। तो यहां इस खाली जगह में क्या आ जाएगा? तृतीय क्रियाकलाप। तो आज के इन 15 प्रश्नों के अंदर आपके कितने प्रश्न सही हुए, अपना इंट्रो देते हुए जरूर शेयर कीजिएगा। चलिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में। इसी प्रकार बने रहिएगा और सतत अभ्यास करते रहिएगा, क्योंकि अपना मिशन है अब की बार सभी के 90 पार। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।